नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। कुछ मिनटों के लिए ध्यान के लिए बैठेंगे। बिल्कुल सीधा बैठें, आंखें बंद रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, सांसों पर ध्यान दें। अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांसों को देखना, श्वास और प्रश्वास के आवागमन को, जिसके कारण हम जिंदा हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं। बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति है ये सांसें। तो इन सांसों को पूरी श्रद्धा से, पूरी आस्था से, पूरे भाव के साथ देखना। और इस सत्र की शुरुआत परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, आचार्य श्री को, बालकृष्ण जी को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, हमारे स्वदेशी की पताका जो पूरी दुनिया में फैलाए थे, वैसे हमारे स्वर्गीय राजू भाई का स्मरण करते हुए, उन सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए जिन्होंने माँ भारती की सुरक्षा में अपनी जानों को न्यौछावर किया, ऐसे सभी शहीदों को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, उन सब पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, जिन्होंने मानव जाति और मानवोत्तर प्राणियों के लिए अपनी जानों को न्यौछावर किया या पूरा जीवन लगा दिया, हमारे सभी पूर्वजों को स्मरण करते हुए, उन सब ज्ञात और अज्ञात पुण्य आत्माओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, अपनी सांसों को देखेंगे, श्वास और प्रश्वास। संकल्प के साथ 1 घंटे की साधना। आज जो नीति प्रकार है नाक से पानी पीने का, वो भी आपको बताया जाएगा, तो इसीलिए आखिर तक हम बने रहेंगे। कुछ मिनटों के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। बिल्कुल सीधा बैठकर, आंखें बंद रखकर स्थिर बैठिए, एकदम से अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस। और संकल्प करें कि आज का सत्र मेरे लिए फलद्रूप होगा, उससे मुझे बहुत फ़ायदे मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे। पहले प्राणायाम का अभ्यास करना, दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस भरना और वापस से छोड़ना। दीर्घ श्वसन करें। तीन से 5 मिनट का अभ्यास रहेगा ये पहले प्राणायाम का। डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस भरें और लंबा सा बाहर छोड़ें, धीमे धीमे, पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। स्वागत है चंद्रकांत राव जी निम्मनीवार आपका इस सत्र में। पहला प्राणायाम का अभ्यास करें, दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस भरें और वापस से छोड़ें। स्वागत है दीपक डामले जी आपका इस सत्र में। तीन से 5 मिनट इस अभ्यास को करना है। पहला प्राणायाम का अभ्यास हमारा जारी है, इसे कंटिन्यू रखिए 3 से 5 मिनट सर्वसाधारण। और ये प्राणायाम एक ही बार करें। जब भी साधना को बैठें, दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, जिसे हम जो भी नाम दें या आपको जो याद रहता है। स्वामी जी के पैकेज में इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम होता है कपालभाति, झटके से सांसों को छोड़ देना। इसको बहुत आस्था से, श्रद्धा से और पूरा मन लगा के उसमें अपने आप को झोंक देना। इन प्राणायामों के परिणाम
चमत्कार के जैसे मिलेंगे हमको। स्वागत है निखिल वंजारी जी आपका भी इस सत्र में। नए नए भाई और नए नए जो बहनें जुड़ रहे हैं, यही इसका एडवांटेज है लाइव फेसबुक का, कि इस योग को हम घर घर तक, जो स्वामी जी का संकल्प है कि हरिद्वार से हर द्वार तक योग पहुँचे और हर घर तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे, तो ये फेसबुक का लाइव आने का एडवांटेज यही है कि जो लोग कक्षाओं में आके नहीं कर पाते हैं या नहीं कर रहे थे, या फिर इस समय अब लॉकडाउन में जो बंद हैं, तो अपने अपने घरों में इजी वे, कम से कम हम उसको छोटी सी तोड़-ओढ़ख बोल सकते हैं योग की, वो कर रहे हैं। और पूरा डिटेल्स आप योग करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे से योग करना चाहते हैं और प्रेरणा लेते हुए, तो मैं ये कहूँगा कि अब आस्था चैनल देखना शुरू करें। NDTV पे, अनेक टीवियों पे भी परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी आ रहे हैं, तो उन चैनल्स को देखें और पूरे भाव के साथ करें। स्वागत है गोवर्धन मुंडे जी आपका। झटके से, कमज़ोर लोग हैं थोड़ा से धीमे धीमे, जो नॉर्मल है बहुत सालों से कर रहे हैं, अपनी अच्छी सी स्पीड रख सकते हैं, 50, 60, 70 बार इसको हम कर सकते हैं। और जो लोग बहुत मजबूत हैं, बहुत सालों से अभ्यास कर रहे हैं, वो गति बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से इतना फास्ट करिए। प्राणायामों का अभ्यास एक चमत्कार के जैसे परिणाम आपको देगा। उसको सातत्य से, नित्य नियम से करना पड़ेगा, पूरे भाव से करना पड़ेगा, पूरी श्रद्धा से करना पड़ेगा, और ये मेरे अपने लिए बनी है ये समझ के करना पड़ेगा, तब जाकर हम इसके बेनिफिट्स ले सकेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया निखिल जी। छोटे छोटे प्राणायाम हैं, 2-4 प्राणायाम हैं, सहज कर सकते हैं, हम कहीं भी कर सकते हैं, सफ़र में कर सकते हैं। इसीलिए योग शास्त्र जो है बहुत इजी वे आपको फिटनेस देने का रास्ता बताता है, उस रास्ते पर ले जाता है। वैसे ये परिपूर्ण जीवन जीने की पद्धत है। इस योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। करते रहें आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। जब लाइव आते हैं तो कुछ टेक्निकल्स इसमें प्रॉब्लम्स भी आते रहते हैं। आप कपालभाति करते रहिए। स्वागत है दीपक जी आपका इस सत्र में। और दीपक डामले जी जो हैं, ये और तरह, जैसे कि फेसबुक पर वो लाइव हैं और वो भी और जगह पोस्ट करते हैं, लाइव भेजते हैं। जैसे कल ही मुझे सुरेश हमारे रंगने निवार जी ने कहा कि सर आपको शायद मैं नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन डामले जी मुझ तक इसको पहुँचाते हैं जो मांडवा में रहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे गांव तक, और जो देख रहे हैं वो अपने थ्रू औरों तक पहुंचा रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचा रहे हैं। अच्छी चीज़ औरों तक पहुंचाना, औरों को देखना देना, अपने मित्रों को देना, अपने परिवार में देना, एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। अच्छी चीज़ें कभी भी बांटा करें, दिया करें, उसकी और बढ़ोतरी ही होती है। और जितने भी बैड हैबिट्स होते हैं, गंदी आदतें होते हैं, वो तो हम खुद ना करें, अगर हम में है भी तो औरों तक ना पहुंचने दें।
यही हमारी परंपरा, यही हमारी संस्कृतियाँ हमको ये सिखाई है। और जब मानव योनि को जन्म लिए हैं तो वो मानवीय दृष्टिकोण भी हमारे पास में हो, वो इंसानियत वाला हमारे पास दृष्टिकोण हो। योग का अभ्यास या सच्चे अर्थों में अगर हम इबादत, पूजा अर्चना करते हैं तो तब भी हमारा मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, एकाग्र होता है, उससे भी आगे निर्मल और कोमल होता है मन। इसीलिए हमारी साधनाएं थी, इसीलिए हमारी पूजा पद्धतियाँ थी, उसको हम थोड़ा सा बाज़ार बना दिए, इसीलिए हम उतने ऊंचे लेवल पे उठ नहीं पा रहे हैं। वैसे ही हमारे स्वागत है अनिल भंडारी जी का, जो मेरे क्लासमेट भी हैं। प्राणायामों का अभ्यास आप करते रहें, सुनते रहें। और आज विशेषकर नेति जो प्रकार बताया जा रहा है, आप कपालभाति करते रहिए। शरीर में अनेक द्वार है जिसके माध्यम से कुछ न कुछ चीज़ें हम अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, जाती है। और उन्हीं द्वारों से जो भी गंदगी है, जो टॉक्सिन्स है, वो निकलती है। तो मुख्य द्वार तो 9 द्वार माना गया है। वैसे हमारे शरीर पे भी जो करोड़ों रोम छिद्र हैं, इसको भी द्वार कहते हैं। तो हमारे जो मुख्य द्वार है, जैसे कि हम मुंह से खाते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, वैसे ही एक दूसरा द्वार है नासिका के। तो ये जो 2 द्वार हैं, हम सर्वसाधारण हमको ये लगता है कि इससे हवा ही ली जाती है, श्वास प्रश्वास ही किया जाता है या ऑक्सीजन लिया जाता है, और ये सच भी है, वास्तव है। लेकिन जब जब इन नासिका के द्वारों से हम जब सीरियस हो जाते हैं, आईसीयू में जाते हैं, तो नासिका में नलिकाएं डालकर लिक्विड छोड़ा जाता है, दवाई छोड़ी जाती है, अन्न छोड़ा जाता है। किंतु इस समय हम जो नेति प्रकार कर रहे हैं, एकदम अपने आप को दुरुस्त करने के लिए, हम ना बीमार गिरे हैं, ना हम बीमार हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। तो नेति प्रकार में नासिका के द्वारों से जो दूध पिया जाता है या पानी पिया जाता है, इससे हमारे मस्तिष्क से, ब्रेन के सभी रोग मिटते हैं, मेमोरी स्ट्रांग होती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, और जितने भी साइनस के प्रॉब्लम्स हो, नासिका के प्रॉब्लम्स हो, रिस्पिरेशंस के प्रॉब्लम्स हो, वो सब मिटते हैं ये प्रकार से। और आत्मविश्वास बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। सीखने के लिए शुरुआत में कोमट पानी, गुनगुना पानी, थोड़ा सा नमक डालकर ऐसे हाथ में लेना, ऊपर खींचना और छिनक देना। शुरुआत में एक 8 दिन 10 दिन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। स्वागत है गिरिधर राव जी आपका इस सत्र में। उसके बाद डायरेक्ट ग्लास में गुनगुना पानी है, थोड़ा सा नमक डाला है, नासिका के द्वारों से हम पी रहे हैं, पेट में जाएगा, नाक उतनी साफ हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, गंदा मत समझे। और सब जो भी है हमारे अंदर अपना ही है, दूसरों का कोई है ही नहीं हो। तो ये नेति प्रकार भी हम आज देखने वाले हैं। तो ये नेति प्रकार को मैं ये कहूँगा कि हर साधक करे। जैसे हम जनरली प्राणायाम तो कर लेते हैं, आसन तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उससे आगे जो होती है, नीति है, त्राटक है, ध्यान है, ये हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को अच्छा रखने के लिए बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। किशोर जी, राउत जी, आपका स्वागत है, जो हिंगोली से बिलोंग करते हैं, हमारे कार्यकर्ता जी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आपका। तो ये नेति प्रकार हर व्यक्ति कर सकता है, इसमें ना कुछ डरने की जैसी बात है, न इससे कुछ नुकसान हो जाएगा ऐसा है। तो इसलिए प्रैक्टिकली भी आपको सत्र समाप्ति के समय में आपको ये नेति प्रकार बताया जाएगा। तो आप कपालभाति करते रहिए। जैसे कि हिंगोली यहाँ से 175 किलोमीटर है, वहाँ से भाई इस लाइव को देख रहे हैं, तो ये एक एडवांटेज है फेसबुक पर जाकर लाइव होने का या टीवी पे आने का, कि बहुत दूर दूर तक हम इस योग को, इस शास्त्र को, इस ज्ञान को पहुंचा सकते हैं। आप करते रहिए कपालभाति।
नॉर्मल गति या थोड़ी सी स्पीड से या फिर बहुत फास्ट। तो जो मजबूत लोग हैं, जो बहुत दिनों से कर रहे हैं, ऐसे लोग इस गति को बढ़ा भी सकते हैं। और हमेशा थोड़ी सी गति बदल के, जो सालों से अभ्यास कर रहा है, क्या तो बॉडी को आदत हो जाती है एक ही तरीके से अगर करने लगे, तो कुछ दिन धीमे कर लें, कुछ दिन फास्ट कर लें, कुछ दिन फिर तेज़ कर लें। और प्रेरणा के लिए, नई नई मालूमात के लिए आस्था चैनल देखें, NDTV देखें, जिसमें स्वामी जी आ रहे हैं, आचार्य श्री आ रहे हैं, योग का, आयुर्वेद की बहुत सी मालूमात आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचकर्म चिकित्सा, षटकर्म चिकित्सा, हरिद्वार में जो योग ग्राम है, जहाँ पर ये सुविधाएं दी जाती है पंचकर्म की, षटकर्म की, कि शरीर के अंदर की जो गंदगी है उसको सब निकाला जाता है, वमन करके, बस्ती करके। जलधोती का जो प्रकार है, वमन का जो प्रकार है, बस्ती का जो प्रकार है, ये अनेक फिर वो दवाइयाँ पिलाकर वगैरह आपसे ये करके लिया जाता है। तो साल में या 2-3 साल में एक बार आप ज़रूर पंचकर्म करें, षटकर्म करें। जैसे ऊपर से रोज़ स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो अंदर से भी कभी धुलाई करना ज़रूरी होता है भाई, कि हम बस खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जमते जा रहा, जमते जा रहा, जमते जा रहा। और वो गंदगी ही, वो टॉक्सिन्स ही हमें बीमारियों की ओर ले जाती है। तो वो गंदगी, वो टॉक्सिन्स निकालने के लिए आयुर्वेद ने पंचकर्म दिया है, षटकर्म दिया है। तो इसका भी इस्तेमाल सुरेश जी हमारे पास लाइव आ चुके हैं, रंगनेनिवार जी हमारे ऊर्जावान साथी। और सुरेश रंगनेनिवार जी की एक विशेष बताऊंगा कि उनके जो माता जी थे वो बहुत दयालु थे, बहुत दयालु, बहुत बड़ा मन ऐसा जिस बहन का था। वो मेरी मिसेस से बहुत प्यार करते थे, योग को आते थे वो। वैसे लंबी उम्र जिए, लेकिन हमको लगता था कि और एक 10-20-25 साल हम जब तक रहे वो जिए, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। जिस समय सुरेश रंगनेवार जी की माता जी का देहांत हुआ था, वैसे उनके नज़दीक के लोग तो रोए होंगे, लेकिन मेरी मिसेस बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। हम उनके घर पे भी गए थे, मोहता में भी गए थे। तो ऐसे कुछ व्यक्ति जिनकी यादें हमेशा रह जाती है। कल जैसे सुरेश भाई ने फ़ोन किया तो हमें वो वापस याद आ गया, मेरी मिसेस याद करने लगी इनके माता जी को। ये होता है, संपत्ति याद नहीं रहती, कितनी प्रॉपर्टी याद नहीं रहती, कितने प्लॉट थे ये याद नहीं रहेंगे। उन्होंने कैसा जिया, लोगों के साथ उनका बिहेवियर क्या था, आचरण क्या था, वो याद करने पे मजबूर कर देता है। तो उन माता को वापस हम स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने जो बिहेवियर किया, उन्होंने जो आचरण किया, वो हमेशा मस्तिष्क में रहता है, मन में रहता है। ऐसा ही सबका जीवन हो, ऐसे ही सबका आचरण हो, ऐसा ही सबका व्यवहार हो। हमारी परंपराएं यही सिखाती है। स्वागत है प्रकाश जी आपका, बालाजी जी आपका भी हमेशा लाइव आते हैं, हमेशा प्रेरणा देते हैं। स्वागत है आपका। तो ये आचरण, ये व्यवहार होना चाहिए। आप दिखने में कितने सुंदर हो, आप दिखने में कितने बंदर हो, आप कितने श्रीमंत हो, आप कितने गरीब हो, ये सब मायने नहीं रखता। आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है, ये मायने रखता है कि आप जिंदगी में लोगों से कैसे पेश आए, अपनों से, परायों से, अपने घर में, अपने देश में, विदेश में। आपका आचरण ही, आपका व्यवहार ही इतिहास लिखता है, इतिहास बनाता है। इतिहास में उसकी नोंद होती है, लोगों के दिलों में नोंद होती है, लोगों के दिमागों में नोंद होती है उसकी। ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार हो हमारा। इसीलिए रोज़ ध्यान करें या सच्चे अर्थों में इबादत करें, अल्लाह की लौ में लगकर नमाज पढ़ें, पूजा भी करते हैं तो उस दरबार में सब कुछ भुलाकर निर्विकार समर्पित हो जाए, डूब जाए उसमें। ऐसे हर एक व्यक्ति जी सकता है, क्यों तो सबके पास सोचने और समझने की क्षमता है, ताकत है, सबके पास। इस क्षमता से हम उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, दिव्यता की ओर, भव्यता की ओर जा सकते हैं। और इसी से हम पतन की ओर भी जा सकते हैं। अपने अंदर ही है सब,
संत औलिया वाला गुण भी मेरे अंदर ही है। मुंडे जी, बालाजी मुंडे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। संत और औलिया वाला भी गुण मेरे अंदर है और राक्षस वाला भी गुण मेरे अंदर है। किसको डेवलप करूं, किसको मैं बढ़ाऊं, ये हम पर डिपेंड करता है, मुझ पर डिपेंड करता है। तो आपने कपालभाति का काफ़ी अच्छे से अभ्यास किया, थोड़ा सा बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें, पूरी सांस को छोड़ दें और पेट को अंदर खींच के पकड़ें, पूरी सांस छोड़कर। बाह्य प्राणायाम में पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर खींच के पकड़ना होता है और आप जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुके रहना है। श्वास को रोक दिया बाह्य स्थिति में, इसको बाह्य कुंभक कहते हैं। उड्डयन बंद में तीनों कुंभक लगते हैं। मूलाधार को हम ऊपर खींच के पकड़ते हैं, मूल बंध, पेट को अंदर खींच के पकड़ते हैं, उड्डयन बंध, और गर्दन को जब नीचे डालते हैं, जालंधर बंध। ये तीनों बंद और ये सांस बाहर। फिर से एक बार करें। ऐसे 3, 4, 5 बार कर लें। पेट के सभी विकार मिटते हैं और ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरे प्रकार में पेट को पूरा हिलाना होता है, सांसों को छोड़ देना होता है और पेट को हिलाना होता है। पूरी सांस को छोड़कर पेट की भाते की तरह अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर 20 से 25 बार। ये बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। उसी के साथ गर्मी काफ़ी पड़ रही है, समर सीजन है, तो थोड़ी सी शीतकारी और शीतली भी, और दिन में हम कई बार कर सकते हैं शीत की और शीतली को। शीतकारी का प्रयोग 8-10 बार हर घंटे 2 घंटे को। इसको कोई ऐसे खाने का नियम वगैरह नहीं है, पेट खाली होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इसीलिए आप इसको 8-10 बार, 15 बार, हर घंटा, हर 2 घंटे को। समर में इसको हम कर सकते हैं, सर्दियों में इस प्रकार को ना करें, या अभ्यास के लिए थोड़ा सा कर लें। वैसे ही शीतली। जबान को बाहर रखा, उसको गोल किया। अगर गोल नहीं होती तो बाहर रखो, उसके द्वारा हवा लो, धीमे धीमे अभ्यास से होने लग जाएगी। नासिका से छोड़ दो। तो ये शीतली का अभ्यास। उसी के आगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। अल्टरनेट चलाना होता नासिका के द्वारा, अल्टरनेट, बिना रुके बिना थमे करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास पूरे भाव के साथ। बिना रुके बिना थमे करते रहें अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहें।
की प्रक्रिया पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जीवन यात्रा बिना रुके बिना थमे करते रहिए। मानपूर्वक मुझे भाव में जागी जागी मेडिटेशन की प्रोसेस में अपनी थर्ड आई से मध्याह्न की पावन पवित्र वेला में तुम सब मध्य कृष्णा जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। सेंट्रल पॉइंट पर अनुलोम विलोम या अभी जुड़े हैं आप तो कपालभाति का अभ्यास कर लें थोड़ा सा, बिना रुके बिना थमे। शुद्धि की आज अपनी शुद्धि मार्ग में मध्य में शौनेत्र में थर्ड आई में वर्तमान में ठहर कर पूरे भाव के साथ करते रहें अनुलोम विलोम प्राणायाम। अल्टरनेट चलानी है, बिना रुके बिना थमे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास लगातार करते रहें। मस्तिष्क से जो संबंधित है वो सभी बीमारियां अनुलोम विलोम प्राणायाम से मिटती है। आंखों की रोशनी बढ़ती है, मेमोरी स्ट्रांग होती है और हमारी जो नस नाड़ियां हैं जिससे रक्त पुरवठा पूरे शरीर में होता है, वो नस नाड़ियां फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, उसमें के ब्लॉकेज निकलते हैं जिससे रक्त का संचलन व्यवस्थित होने लगता है। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम एनर्जेटिक प्राणायाम है जिससे एनर्जी निर्माण होती है, ऊर्जा, शक्ति, ताकत, पावर। तो इसलिए दिन में हम इसको कई बार कर सकते हैं। बिना रुके बिना थमे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। उसी के साथ में थोड़े से थोड़े बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम कर ले सकते हैं। ये गर्दन दर्द के लिए, कंधों में दर्द होता है उसके लिए अति उपयुक्त। पीठ के जो मसल्स थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, कमर में दर्द होता है, ऐसे तकलीफ़ों के लिए ये प्रकार कोहनी आसमान की ओर बिल्कुल सीधे बैठे हैं, हाथ को सिर के पीछे हमने लिया है, ये प्रकार। वैसे ही दोनों हाथ इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे लगाते हुए प्रेशर से सामने की ओर खींचें, छोड़ दें, सामने की ओर खींचें, छोड़ दें। उसी तरीके से सामने से वापस से अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। वापस से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। बिना रुके बिना थमे इस प्रक्रिया को जारी रखो।
बिना रुके बिना थमे। जिस दिन भुला दूं तेरा ध्यान दिल से, वो दिन जिंदगी का आखिरी हो। उस परम पिता से जिसे ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान कहते हैं, तुझे याद करना अगर मैं छोड़ दूं तो वो दिन मेरा आखिरी हो। आप जिससे भी प्यार करते हो, आप जिसमें भी श्रद्धा रखते हो, आप जिसमें भी आस्था रखते हो, उन्हें रोज याद करना ही चाहिए। वैसे ही ईश्वर अल्लाह भगवान में आप श्रद्धा रखते हो, आस्था रखते हो, उनसे प्यार करते हो, तो उनका स्मरण जीवन में हमेशा हो, हर पल हो, हर क्षण हो, हर दिन हो, हर साल हो। जिनसे हम प्यार करते हैं कि अगर उनका ध्यान ही ना हो तो वो मेरा दिन आखिरी हो। ये भाव है इस गीत के, इस भजन के, इस सुरीले गीत के, कि उसका स्मरण हमेशा हो, उस परम पिता का स्मरण हमेशा हो। करते रहो अनुलोम विलोम। अपने दिल से उतरने न देना। मुझे अपने जीवन से उतरने न देना। उस परम पिता के नजरों में मैं हमेशा रहूं, जिसे मैं खुदा कहता हूँ, अल्लाह कहता हूँ, भगवान कहता हूँ, या फिर अपने दोस्त को मैं कहता हूँ, अपने मित्र को कहता हूँ। मैं हूँ प्यास तेरी बिखरने न दूं, हमेशा रहूं तेरे चरणों में, हमेशा रहूं तेरे चरणों में समर्पित, हमेशा रहूं तेरे लव में डूबा रहूं। न टूटे ये बंधन मेरे ध्यान का, जिस दिन बुला लूं तेरा ध्यान दिल से। ज़हीरुद्दीन खान का भी इस सत्र में स्वागत है। कुछ प्राणायामों का अभ्यास लेकर आपके सामने, और ये गीत लेके आपके सामने उस खुदा को याद करें जिसे हम अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं। उसकी नजर हमेशा हमारे पर रहे, हम पर रहे, दया की दृष्टि हमेशा रहे। मेरी धड़कनों में मोहब्बत है तेरी, मेरी हर धड़कन में तेरी मोहब्बत है, जिससे मैं प्यार करता हूँ। मेरी धड़कनों में मोहब्बत है तेरी, मेरी जिंदगी अमानत है तेरी, मेरी जिंदगी अमानत है तेरी।
कन्याकुमारी के शिखरों पर लहलहाता हुआ जवान, अपने मुर्शिद की आंखों का एकमात्र सितारा, स्वागत है विजय राठौर जी। प्यासों की प्यास का जगमगाता हुआ नूरो नूर व्यक्तित्व, अपने रोम रोम से दर्द उठाता हुआ कहता है बाबा, मेरी धड़कनों में मोहब्बत है तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत है, मेरी जिंदगी अब अमानत है, मन्ना है जिस राह पर मैं चला, नहीं चलाया, तमन्ना है जिस राह पर मैं चला, नशा हो वहाँ पर तेरी बंदगी, नशा हो वहाँ पर तेरी बंदगी का, जिस दिन भुला दूं तेरा ध्यान दिल से। प्राणायाम के अभ्यास के लिए हमने जो समय चुना था, कुछ प्राणायाम, कुछ ध्यान और कुछ चिंतन। तो भ्रामरी, उद्वेग और इस सत्र को समाप्त करके वापस हम एक 10 मिनट के लिए नेति के लिए जुड़ने वाले, नासिका के द्वारों से पानी पीने की प्रैक्टिस करने वाले, जिससे ब्रेन से संबंधित सब रोग मिटते हैं, दिमाग से संबंधित, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, आपकी रोशनी आंखों की बढ़ती है। नेति प्रकार नासिका के द्वारों से अभ्यास के लिए शुरू में पानी पीना, उसके बाद ठीक से अभ्यास हो गया तो दूध पीना है। तो ये नेति हम प्रकार करने वाले हैं। तो उससे पहले हम भ्रामरी, उद्वेग और थोड़ा सा ध्यान कर लें। भ्रामरी में ओम कहो या आमीन कहो, मस्तिष्क के वे रोग मिटते हैं। इस तरीके से दोनों हाथों से कान बंद है, तीनों उंगलियां से दोनों आंखें बंद है, दोनों माथे पर उंगलियां हैं। इस तरीके से 5, 10, 15 बार, 20 बार आप भ्रामरी उद्वेग का जो अभ्यास है आपको करना है। जो बेचैन है, जिनको बीपी के रोग है, जिनको ठीक से नींद नहीं आती, जो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, जिनको थोड़े थोड़े बात पर गुस्सा आ जाता है, ऐसे लोग इस प्रकार को ज़्यादा करें। तो बड़ी आवाज़ में भी करना है। या 8, 10, 12 बार करना। फिर महसूस करना उसी तरंगों को, उसी आवाज़ को, उसी वॉइस को, आंखें बंद करके कुछ देर स्थिर बैठ जाना और उसको फिर महसूस करना, जिससे ब्रेन से संबंधित सभी रोग मिटते हैं। महसूस करो इन्हीं तरंगों को, इन्हीं वाइब्रेशंस को।
चलते चलते हम संकल्प करें आज दिन का कि आज दिन भर में सकारात्मक और पॉजिटिव रहूँगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहूँगा। जितनी बैड हैबिट्स है उससे मैं दूर रहूँगा। जो जो अच्छी चीज़ें मेरे अंदर है मैं उसे खुद कृति में लाऊंगा, अमल में लाऊंगा, औरों को भी सिखाऊंगा। मन में एक भाव, इस सृष्टि पर जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। मेरे देश की विशेषता, अनेकता में एकता, इस एकता की अखंडता के लिए, से धष्ट पुष्ट होने के लिए भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा, मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करूंगा। यही भाव के साथ इस सत्र की हम समाप्ति करते हैं। वापस से हम सिर्फ 5 मिनट के अंदर नीति प्रकार के लिए मिलने वाले हैं। वापस से मैं लाई आऊँगा। इस समय आप समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।